क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो, देश की सेवा करोगे? चेयरमैन महोदय से कि वो भी इसमें आगे बढ़कर आएँ और बच्चे को प्रोत्साहित करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं, बच्चे की फैमिली का हौसला बढ़ाएं, जिससे बच्चा और उसकी फैमिली गर्व महसूस करे। और जितने भी और बच्चे हैं, दीगर बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनमें एक मैसेज जाए, उसमें एक संदेश जाए कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दें, जिससे हमारे बच्चे अच्छे निपड़े बने आए। दीन मोहम्मदी पर चलते हुए मां तरन्नुम और बेटे हन्नान ने दी ईमानदारी की मिसाल। इसे कहते हैं इस्लामी संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। दीन मोहम्मदी यानी कि इस्लाम सिखाता है कि ईमानदारी से अपनी जिंदगी को गुजारो। इस्लाम में ईमानदारी का दर्जा सबसे ऊपर ही रखा गया, हर एक मुसलमान पर फर्ज है। ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बरेली के थाना कैट क्षेत्र के ठिरिया निजावत खां के रहने वाले कार मैकेनिक मोहम्मद काशिफ की पत्नी तरन्नुम और उनका 9 वर्षीय बेटा हन्नान ने ईमानदारी की वो मिसाल दी जो दीन मोहम्मदी की राह है, जबकि तरन्नुम व उसका बेटा गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अपने नबी के बताए हुए रास्ते को नहीं छोड़ा और दीन मोहम्मदी पर चलते हुए 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लौटा दिया। इसे कहते हैं इस्लाम की राह पर जिंदगी गुजारना, जो आज अपनी गरीबी के चलते हुए भी ईमानदारी की मिसाल देते हुए तरन्नुम ने बता दिया कि यही दीन मोहम्मदी की राह है। बता दें कि ठिरिया निजात खां के रहने वाले ठेकेदार फिरासत हैदर खान के 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग रास्ते में गिर गया था, जो कि हन्नान को मिल गया। हन्नान ने बड़ी ईमानदारी से रुपए से भरा हुआ बैग अपनी मां तरन्नुम को घर जाकर दिया। वहीं तरन्नुम ने अपने बेटे हन्नान को बाहर भेजकर पता करने को कहा कि देखो किसका बैग गिरा है। इतनी देर में मस्जिद से ऐलान हुआ कि फिरासत हैदर खान का पैसों से भरा हुआ बैग गिर गया है और अगर किसी को मिला हो तो फिरासत हैदर खान को लौटा दे। मस्जिद से हुए ऐलान को सुनकर मां तरन्नुम ने अपने बेटे हन्नान को मस्जिद भेजकर बैग वाले फिरासत हैदर खान को अपने घर बुलाया और बड़ी ईमानदारी के साथ फिरासत हैदर खान को बैग लौटा दिया। वहीं हन्नान व उसकी मां तरन्नुम से मिलने के लिए हर कोई हन्नान के घर की ओर दौड़ पड़ा, जहां पर हन्नान के घर पर भीड़ लग गई। तो वहीं मीडिया कर्मियों का भी तांता हन्नान के घर पर लग गया और मीडिया की सुर्खी बन गए ईमानदार मां बेटे। तो वहीं ठिरिया निजावत खां की चेयरमैन तारा बी ने एक बार भी ईमानदार मां बेटे से संपर्क नहीं किया, जबकि चेयरमैन तारा बी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र से एक ईमानदारी की मिसाल एक गरीब परिवार ने रुपयों से भरे बैग को लौटा कर दी है और जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है, मगर चेयरमैन तारा बी को कोई सरोकार नहीं है। इन ईमानदार मां बेटे से आज हमसे बात करते हुए हन्नान और उनकी मां तरन्नुम ने बताया, तो वहीं ठेकेदार फिरासत हैदर खान ने बताया। क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। कौन से स्कूल में? साबरी पब्लिक स्कूल। आपकी टीचर का नाम क्या है? महविश मैम। आपको कुछ पैसा मिला था, जी। कैसे मिल गया था वो पैसा? वो ऑटो से गिरे थे। ऑटो से गिरे जी। थे, तो फिर आप कहाँ लाए वो पैसे? वो हम उनके पीछे भागे भी थे तो जी। वो घर पर ले आए थे। फिर मम्मी ने क्या कहा आपसे? मम्मी ने हमें बाहर खड़ा करवा दिया था जिसके हैं उस। तो वो कैसे मिले आपको जिनके पैसे थे? बस वही ऑटो से गिर गए थे। आपको वो कैसे मिले जिनके पैसे थे, वो आप तक कैसे अंकल। पहुंचे? क्या नाम है उनका अंकल का? उनका नाम पता नहीं। नाम नहीं पता। तो आपने उनको दे दिए? जी। कैसे दिए आपने उनको? वो मस्जिद में ऐलान हुआ हाँ, तो मम्मी ने बुलाया तो। घर पर आए थे जी। आपके? क्या कह रहे थे पैसे लेके? कुछ कुछ नहीं कह रहे थे। अब बताइए, क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो, देश की सेवा करोगे? क्या नाम है मैडम आपका? तरन्नुम। कहाँ रहती हैं? ठिरिया। ये जो आपके बेटे ने किसके पैसे मिल गए थे और किस तरह से मिले थे? सर बाहर जा रहे थे, ये बैग गिरते हुए देखा इन्होंने, बस कितना उठाकर पैसा उनका था? पीछे। उस टाइम तो पता नहीं, देखकर लग रहा था काफी है। जी, बाद में पता चला कितना जी। था उसमें पैसा? 5 लाख। 5 लाख रुपए। तो इन्होंने किस तरह से उन तक पहुंचाए? ये बाहर मैंने खड़ा कर दिया था इन्हें कि कोई ढूंढ गिरे होंगे जिनके वो आ जाएंगे। जी। इसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ तो उन्हें बुलाया वहाँ। बुलाया, वो लोग आए थे। जी। उसके बाद आपने जिस तरह से उन्हें पैसे वापस दिए हैं, तो उनका किस तरह का अंदाज था आपके प्रति? सर बहुत खुश हुए इनसे, काफ़ी दुआएं दी बेटे को, प्राइज़ भी दिए। ये है कि 16 तारीख को मैं क्लाइंट से पैसे लेकर आ रहा था, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो
पैसे का लेन देन भी रहता है। मैं क्लाइंट से पैसे लेकर आ रहा था और आने के बाद मैंने पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक था, बंद था। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं ऑटो पे बैठ गया। ऑटो पे बैठने के बाद फिर मेरे पास दो थैले के बाद एक थैला मेरे साथ पास में रखा था, उस थैले की गांठ खुल गई थी। तो मैंने ये पैसे वाला थैला जो था अपने पास, बैग अपने पास में रख के वो उस थैले में मैं गांठ लगाने लगा, सामने वाले में। बस उसकी गांठ लगाकर मैंने सामने उसको रखा। इतनी देर में देखा तो ये मेरा बैग गिर चुका, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने इस एरिया में, यहाँ से मैंने अपने थैले को, यहाँ बैग को यहाँ पे रखा और वहाँ थोड़ा सा आगे जाके करीब 100 मीटर दूरी पर जाने के बाद मैंने जब दूसरा वाला थैला सामने रखा था, इतनी देर मैंने हाथ लगाया, वो बैग मेरे पास नहीं था। तो मुझे एरिया मालूम चल गया था कि इस एरिया से इस एरिया तक मेरे पैसे गिरे हैं। मेरा लकीली मैं बहुत लकी था, खुशनसीब था कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। वो मिलने की वजह ये रही कि जिस फैमिली को मिले वो फैमिली बहुत ही ईमानदार थी। मैंने मस्जिद में ऐलान कराया, ऐलान कराने के बाद 10 मिनट बाद उनकी फैमिली ने मुझे बुलवाया अपने घर पर, और घर पर बुलवाकर सारे पैसे जितने भी थे मुझे वापस कर दिए। कितना पैसा था आपका? 5 लाख रुपए थे मेरे पे। 5 लाख रुपए फैमिली ने आपको वापस किया, तो आपने बदले में उस फैमिली को किस तरह से देखा? क्या सम्मान किया उस बच्चे का? मैंने बहुत छोटी सी, अभी तो छोटा सा बहुत अमाउंट दिया था उसको, लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं दिया, अभी तो मैंने सिर्फ उसको 5,000 रुपये दिए थे। लेकिन उस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए मैं बाकी के पैसे उसको अपनी मस्जिद में बुलाकर, जिस दिन मेरी मस्जिद में ख़त्म शरीफ होगी तरावी की, उस दिन मैं उसको बुलाकर उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको जो भी मुझे नवाजना होगा बेहतर से बेहतर मैं नवाजूंगा। जिस तरह से आपके यहाँ चेयरमैन हैं, चेयरमैन महोदय का क्या नाम है आपके? हमारे यहाँ के वर्तमान जो चेयरमैन है महफूज अली खान, चेयरमैन है ताराबी, पत्नी महफूज अली खान। उन्होंने किसी तरह से इस बच्चे का जो ईमानदारी का एक मिसाल कायम की है बच्चे ने, और गरीब परिवार से, तो उन्होंने किसी तरह से उसकी हौसला अफजाई की है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है कि किसी ने उसकी हौसला अफजाई की हो। और कल मैं इस बात का जिक्र भी कर रहा था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर था, इसलिए हो सकता है किसी ने इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं लिया हो, क्योंकि हर किसी का अपना नज़रिया होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है। मेरा मानना है बिल्कुल चेयरमैन का भी कर्तव्य बनता है, और जो मुअज्जिज़ लोग हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, या जो किसी और तरह से सोशल नेटवर्किंग चला रहे हैं, या जो कोई संस्था चला रहे हैं, उन सबका ये दायित्व बनता है, सबका ये कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे के लिए हौसला अफजाई करें, उसको किसी न किसी तरह से प्रशस्ति पत्र दें, जिससे उस बच्चे का भी हौसला बढ़े और उसको देखने के बाद और लोगों का भी हौसला बढ़े। मेरा मानना तो यही है। अब उस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस बच्चे के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने जितनी ईमानदारी से मेरा पीछा भी किया था, उसने मेरे ऑटो का पीछा नहीं कर पाया, तो उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी माँ को पैसे दे दिए, और बहुत ही ईमानदार बच्चा था। ईमानदार के साथ साथ बहुत सीधा बच्चा है वो। मेरी बस यही दुआ है परवरदिगार से, अल्लाह से, कि वो बच्चा जिस तरह से उसकी नीयत और खुलूस अभी है, आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहे। उसके बेहतर भविष्य की दुआएं करता हूँ मैं, और जितना मुझसे हो सकेगा आने वाले वक्त में भी, फ्यूचर में भी, मेरा ये हक बनता है कि मैं उसकी और उसकी फैमिली की मदद। बहुत ही माँ के लिए क्या कहना है? बहुत ही ईमानदार हैं उनके वालिदैन, उनकी माँ और पापा, क्योंकि ईमान जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी धर्म का हो, अगर उस धर्म का ईमान पुख्ता है, अच्छा है, तो वो अच्छा होगा। उन माँ बाप के उसके लिए बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शन थे, बहुत ही अच्छी परवरिश थी, जिस परवरिश की वजह से उस बच्चे को पैसे मिले और उसने अपने माँ बाप को दिए। माँ बाप का ईमान इतना मजबूत था, इतनी मोटी रकम मिलने के बाद किसी का भी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी का भी ईमान डगमगा सकता है कि इतनी मोटी रकम होने के बाद इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि किसको मिले किसको नहीं मिले। छुपा भी सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ये देखा कि जिसके पैसे हैं, किस काम के पैसे हैं, किस चीज़ के लिए पैसे ले जा रहा हूँ, कितना परेशान होंगे, तो लिहाजा उसको ये पैसे वापस कर दिए जाए। चेयरमैन के लिए आपका क्या कहना है? जिस तरह से बयान नहीं जारी किए हैं, किसी तरह का उस बच्चे के लिए सोचा नहीं है, उनके लिए क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा चेयरमैन महोदय से कि वो भी इसमें आगे बढ़कर आएँ और बच्चे को प्रोत्साहित करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं, बच्चे की फैमिली का हौसला बढ़ाएं, जिससे बच्चा और उसकी फैमिली गर्व महसूस करे, और जितने भी और बच्चे हैं, दीगर बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनमें एक मैसेज जाए, उसमें एक संदेश जाए कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दें, जिससे हमारे बच्चे अच्छे बने। ठीक है, शुक्रिया।